अंकुर जी बताएंगे कि आपकी पार्टी भी चुनाव में उतर गई हुई है और आज आप कठुआ में आए हुए हैं, तो बताएंगे इसके बारे में। देखिए, जिस तरीके से एकम सनातन भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, कुछ दिन पहले हमने घोषणा की थी कि जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से हम अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। तो आज हमारे मनोज पादा जी हैं, जो उधमपुर कंस्टिट्यूएंसी से हमारे कैंडिडेट है, पार्टी के कैंडिडेट हैं। पार्टी ने इन्हें कैंडिडेट उतारा है। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा से बिलोंग करते हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले हैं। आज ये फॉर्म भरने आए हैं। आप जानते हैं आज लास्ट दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। आज कठुआ में इनका हम फॉर्म भरवाने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कठुआ की जनता और पूरी उधमपुर कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता चेंज के लिए वोट करेगी। उन लोगों के लिए वोट नहीं करेगी जो लोग केवल पार्टी के पपेट्स बन के पार्टी की पोजीशन को सिर्फ आर्टिकुलेट करने का काम करते हैं, जबकि लोगों की बात नहीं करते हैं। पिछले 10 वर्षों में आपने देख लिया कि इस तरीके से भाजपा के जो एमपी हैं और उससे पहले कांग्रेस के जो एमपी हैं, भाजपा और कांग्रेस की ही बात रखते थे। और क्या बात होती थी? एंटी जम्मू बात होती थी। जम्मू संभाग के लोगों की कोई बात नहीं। कश्मीर को हर चीज के सेंटर में रखना, सब कुछ कश्मीर के परिप्रेक्ष्य से ही देख के फिर अपनी बात रखना। तो जम्मू संभाग के लोग आज प्रताड़ित फील कर रहे हैं, जम्मू संभाग के लोग आज ठगे फील कर रहे हैं। इसलिए एकम सनातन भारत दल जम्मू संभाग के लोगों का अपना एक राजनीतिक विकल्प है, जिस विकल्प के माध्यम से जम्मू संभाग पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को और पूरे पार्लियामेंट के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाएगा। उसके बाद ही जम्मू का सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। जब तक आप बीजेपी या कांग्रेस या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो एंटी जम्मू है या जम्मू की बात नहीं रखने का ट्रैक रिकॉर्ड रखती हैं, उनके नुमाइंदों को चुनेंगे तो फिर आपकी और जम्मू की आवाज कोई व्यक्ति आगे नहीं रख पाएगा। क्या देखते हैं किस तरीके से, जैसे कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, उनके साथ आपका मुकाबला है। अगर 2 सीटों की बात करें तो एक सीट पे, जम्मू की सीट पे आप चुनाव में उतरे हैं, दूसरा आपके साथ आपके साथी उतरे हैं। किस तरीके से मुकाबला होगा? देखिए, क्या पॉलिसियां रहेंगी? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए एक विकल्प जनता चाहती थी। वो विकल्प बनाने का काम एकम सनातन भारत दल ने, जिसे पहले आप एकजुट जम्मू के नाम से जानते हैं, किया है। और केवल चुनावी समय में ये पार्टी बन के उभर के नहीं आई है। जम्मू संभाग पे जितनी भी विपत्तियां पड़ी, चाहे वो रसाना का इनफेमस केस हो जिसमें जम्मू संभाग के लोगों की जो मांग थी उसे पूरा नहीं किया गया, चाहे माइनॉरिटी संबंधित राइट्स की बात सुप्रीम कोर्ट में उठानी हो कि भाई जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी राइट्स दिए जा रहे हैं जो गलत है, माइनॉरिटी राइट्स जम्मू संभाग के नॉन मुस्लिम्स को मिलने चाहिए और वो केस जीतने की बात हो। सड़कों पर उतर के महबूबा मुफ्ती द्वारा पास किए गए वो आदेश जिसमें ये कह दिया गया था, एक लीगल इम्यूनिटी दी गई थी, दे दी गई थी मुसलमानों को जमीनों पे कब्जा करने के लिए, उसके खिलाफ संघर्ष की बात हो, जम्मू के व्यापक सशक्तिकरण की बात हो, उस पर हमेशा ही हमने कार्य किया है, जिसके कारण समाज में हमारी जड़ें बनी हैं। जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी बड़ी हो सकती है, लेकिन जन समर्थन उनके साथ नहीं है। जन समर्थन पूरा जो जम्मू संभाग का है वो एक नए विकल्प के साथ है और लोग चाहते हैं और पूरी उम्मीद हमें है कि लोग पूरे तरीके से इस विकल्प को बनाने में अपनी भी अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जम्मू संभाग के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। बीजेपी का एमपी होगा वो बीजेपी की बात रखेगा, उसके लिए भी कश्मीर सेंटर में है। कांग्रेस का एमपी होगा वो कांग्रेस की बात रखेगा, उसके लिए भी सब कुछ कश्मीर है। जहां कश्मीर और दिल्ली की बात आ जाती है, जम्मू को दरकिनार कर दिया जाता है और जम्मू संभाग से चुना हुआ नुमाइंदा भी जम्मू की नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी आज लोगों को पता चली है और इसी बदलाव के लिए, इसी चेंज के लिए लोग बांसुरी पे, एकम सनातन भारत दल का मनोज पादा जी का जो चिन्ह रहेगा वो बांसुरी रहेगा, भगवान कृष्ण की बांसुरी, बांसुरी पे मोहर लगा के इस बदलाव की शुरुआत करेंगे। जहाँ जम्मू जम्मू करने वाली सभी पार्टियों को, लोकल को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर ये जम्मू जम्मू सेंट्रिक आप लेकर आए, आपको नहीं लगता ये टफ सिचुएशन? हम टिके हुए हैं ना, आज हम खड़े नहीं हुए, हम पिछले 10 साल डोगरा स्वाभिमान संगठन खत्म। देखिए, एक साधु बन के अगर आप युद्ध लड़ेंगे, साफ छवि आपकी होगी तो लड़ पाएंगे। अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका चरित्र साफ हो, जब आप स्वयं साफ हो। आज इस बात का सबूत है
कि पैंथर्स खत्म हो गई, डीएसएस खत्म हो गया, तमाम वो दल और वो नेता खत्म हो गए, फिर भी हम अगर आज टिके हुए हैं और खुल के लड़ रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, तो ये सिद्ध करता है कि जनता का साथ भी हमारे साथ है और ये सिद्ध करता है कि पूरी साफ छवि धर्मनिष्ठा के साथ हम कार्य करने में लगे हुए हैं, इसीलिए टिके हुए हैं। और इसी विश्वास के चलते जनता इस बार के लोकसभा 2024 के चुनावों में इस बार बांसुरी पे मोहर लगा के जम्मू कश्मीर की राजनीति में बदलाव लाने का काम करेगी। अंकुर जी, जैसे हम देखते हैं कि नामांकन पत्र बनने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अगर गुलाम नबी आजाद की पार्टी हो, बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रही है, लेकिन आपकी पार्टी ने बिल्कुल शांत नहीं तरीके से गौ हत्या कर बीफ कंपनीज जो हैं, जो गौ हत्या कर बीफ बेच के पैसा कमाती हैं, भाजपा कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में खुल गया कि उनसे पैसा लेके ये रैलियां करवा रही है। हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता के प्रति जो धर्मनिष्ठा है, इस तरीके की दगाबाजी, इस तरीके का धन जो है वो हम अर्जित नहीं कर सकते। और बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं बड़े बड़े पैसे खर्चेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन हम जनता की सपोर्ट के साथ यहाँ पे आए हैं, जनता की सपोर्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जनता की सपोर्ट हमें मिल रही है। उसी के चलते हमें पूरा विश्वास है कि इस बार परिवर्तन के लिए जनता वोट करेगी। मनोज पादा जी को उधमपुर से एक विकल्प के रूप में देख के बांसुरी पे मोहर लगा के एकम सनातन भारत दल को कामयाब करेगी, ताकि जम्मू संभाग की राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके। जी, आपको बताएंगे जो आपकी पार्टी है वो पैन इंडिया में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? देखिए, पैन इंडिया 100 से ज्यादा एमपी सीट्स पे एकम सनातन भारत दल चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में जो चुनाव हो रहे हैं उसके 20 एमपीज की लिस्ट, 20 एमपी कैंडिडेट्स की लिस्ट एकम सनातन भारत दल ने रिलीज कर दी है। आज हरिद्वार में हमारे कैंडिडेट स्वामी दामोदराचार्य जी, उन्होंने अपना नामांकन उत्तर प्रदेश की हमारे कार्यकारिणी और टीम के और अन्य लोगों के साथ मिलकर भरा। आज यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं। 1 अप्रैल को स्वयं मैं जम्मू लोकसभा से फॉर्म भरूंगा और फिर जम्मू संभाग और सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम जम्मू की बात करें, जैसे आपने बताया कि आप जम्मू से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे रमन भल्ला कांग्रेस की तरफ से हैं, जुगल किशोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सब चले हुए तीर हैं, सब चले हुए तीर हैं, रिजेक्टेड लोग हैं, लोगों ने रिजेक्ट करके, आज जुगल किशोर की बात हो या रमन भल्ला की बात हो, वो तो पहले 10 साल पहले रिजेक्ट हो गए और अब पिछले 10 साल से जिस व्यक्ति को लोग सह रहे हैं, जो व्यक्ति समाज में नहीं है, जिसने जम्मू संभाग के लोगों की कोई आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं रखी, पार्लियामेंट में जाके झूठ बोला, कहीं कह दिया कि जम्मू से वहां के लिए कोई ट्रेन चल गई, कोई बुलेट ट्रेन चल गई, कोई फला फला, और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं की। मुझे लगता है कि उन लोगों से लोग त्रस्त हैं। त्रस्त होने के बाद लोग चेंज चाहते हैं। चेंज होने के लिए एक विकल्प चाहिए। वो विकल्प बनाने का जो जिम्मा है, जो दायित्व है, वो हमने कंधों पे उठाया है। मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ सहयोग करके इस विकल्प को रूप देगी, शेप देगी और फिर जम्मू संभाग का राजनीतिक सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। बताएंगे कि आज आप नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी रणनीति रहेगी, किस तरीके से लोगों से अपना सहयोग मांगेंगे? देखिए, बजेगी बांसुरी, उठेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। 10 साल बहुत होते हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट तो दूर की बात है, ये लोगों से मिले भी नहीं है। हमारे चंद्रभागा रीजन में ऐसे एरिया जनाब, वो जानते भी नहीं कि हमारा एमपी कौन है। फिर पार्लियामेंट, जिसको मंदिर कहा जाता है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दंडवत प्रणाम करके अंदर घुसे, वो पार्लियामेंट के अंदर, जहां से देश के लिए अलग अलग बिल पास किए जाते, देश की भलाई के लिए बिल पास किए जाते, वहां पे बैठ के उन्होंने मेट्रो चला दी। हमारे एक वहां के एमएलए हैं, वो बोल रहे हैं कि लखनपुर से पुंछ पुल बन गया। अब जनता परेशान है कि मेट्रो से जाएं या पुल से जाएं। इन्होंने जनता को परेशान कर दिया। रेवरे खेल के बच्चे हो, एजुकेशन में पिछले 10 साल से कोई भी पोस्ट नहीं निकली है, क्योंकि कहीं कश्मीर नाराज ना हो जाए। कहीं ना कहीं ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हर जगह हर मंच पे इस चीज को क्लियर करें। ये अपीजमेंट पॉलिसी इनकी जो चल रही है, जित गुज्जर की बकरी लंग जाए और रकबो गुज्जर का, अब गुज्जरों को खुश करने में लगे, ये गुज्जरों को भी धोखा देंगे। उनको हिंदुत्व का वोट लेके, सनातनियों का वोट लेके आज बोल रहे जित गुज्जर की बकरी लंग जाए गुज्जर का रकबा। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे ना, इस तरह का कोई बिल पास करके दिखाएं, हम उसको चैलेंज करेंगे। जय श्री राम। राहुल पदो आगे बढ़ो।